वेलकम बैक। अमेरिकी रियासत कोलोराडो की सैन लुइस वैली एक सहराई इलाका है जहां बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। रियासत के कानून के मुताबिक सन 2020 तक वहां 30% बिजली माहौल दोस्त तरीकों से हासिल की जाएगी। इसके लिए सैन लुइस वैली के सोलर पैनल्स किस हद तक मददगार हो सकते हैं, बता रही हैं मदीहा अनवर। सैन लुइस की इस वादी में जहां सूरज साल में 340 दिनों से ज़्यादा अपनी रोशनी बिखेरता है, शमसी तवानाई की सनत फ़रोग़ पा रही है। निक थील इस प्लांट के मुंतज़िम हैं। 220 एकड़ के इस रकबे पर शमसी तवानाई के 1 लाख से ज़ायद पैनल्स लगाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये प्लांट 7,500 घरों को बिजली फराहम कर सकता है। ये पैनल सूरज की रोशनी का ताक़ुब करते हैं और सूरज के साथ साथ अपना रुख बदलते रहते हैं। सुबह को इनका रुख मशरिक जबकि शाम को मगरिब की जानिब होता है। शमसी तवानाई के पैनल्स की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफे की वजह से रियासत न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया के बाद ये इलाका अमरीका में शमसी तवानाई हासिल करने का तीसरा बड़ा जरिया बन चुका है। मगर सिर्फ सूरज की रोशनी का होना काफ़ी नहीं। रियासत कोलोराडो के एक इलाके अलामोसा काउंटी में शमसी तवानाई के 6 बड़े प्लांट्स हैं। मकामी हुकूमती एहलकार डारियस एलन कहते हैं कि शमसी तवानाई के हुसूल के लिए शहर के बुनियादी ढांचे में चंद तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। यहाँ पर बिजली की तरसील की तारें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही नहीं। सैन लुइस एक ज़राती इलाका है जहाँ आलू, अनाज और मवेशियों के लिए चारा काश्त किया जाता है। मकामी किसानों के नज़दीक शमसी तवानाई के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन का हुसूल ज़राअत के शोबे के लिए बाइस तशवीश है। खेती बाड़ी खत्म होने से यहाँ कुछ बाकी नहीं रहेगा। इलाके की नहरें और आबी वसाइल तेज़ी से ख़त्म होने की वजह से ज़राअत के शोबे को ख़तरात दरपेश हैं, जबकि पानी की अदम दस्तयाबी शमसी तवानाई के हुसूल में भी रुकावट बन सकती है। शमसी तवानाई के प्लांट्स चलाने के लिए पानी के बड़े ज़खायर की ज़रूरत है। दूसरी तरफ प्लांट्स की ये ज़रूरियात पूरी करने से इलाके में पानी के वसाइल को खतरात लाहक हो सकते हैं। शमसी तवानाई के पैनल्स पर जमी धूल को पानी से धोया जाता है। पैनल्स के लिए पानी फराहम करने की गरज से मकामी एहलकारों की जानिब से बनाए गए मनसूबे मुस्तकबिल में न सिर्फ पानी के वसाइल बल्कि ज़राअत के लिए ज़मीन की दस्तयाबी पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुस्तकबिल में 60 से 80 हज़ार एकड़ का रकबा ज़राअत के काबिल नहीं रहेगा। जॉर्ज बीटन और उनका ख़ानदान 3 नस्लों से ज़राअत से वाबस्ता है। हाल ही में उन्होंने अपनी अहलिया, जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की एक सरगर्म कारकुन भी हैं, और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने इलाके में 800 एकड़ रकबे पर बनाए गए शमसी तवानाई के प्लांट के खिलाफ मुकदमा लड़ा। वो ये मुकदमा जीत गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शमसी तवानाई के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी। वीटन्स के मुताबिक शमसी तवानाई जैसी सनतें ज़राअत का मुतबादिल साबित नहीं हो सकती। उनका कहना है कि अमरीकियों को तवानाई हासिल करने की जुस्तजू की बजाय तवानाई की बचत के तरीक़े अपनाने होंगे। जुलीमा पलासियो के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। और अब वक्त हो रहा है हमारी आर्कटिक सीरीज़ के पार्ट 3 का। आज अब्दुल अजीज़ खान आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ रहने वाले एस्किमोस की ज़िंदगी कैसी होती है। जब भी एस्किमोस का जिक्र होता है तो हमारे जहन में आता है रीछ की खाल पहने हुए एक आदमी जो बर्फ़ से बने हुए इग्लू में रहता है और डॉग स्लेड में सफ़र करता है। मगर आज का एस्किमो मुख्तलिफ है। ये एस्किमो के बजाय अपने रवायती नाम इनुपियक से पहचाना जाना चाहता है। कुत्तों से घसीटी जाने वाली डॉग स्लेड के बजाय ये आर्कटिक के बर्फानी रेगिस्तान के फासले डीजल पावर्ड स्नोमोबाइल पर तय करता है। इनुपियक माशरे में शादियां कम उम्री में ही हो जाती हैं और ख़ानदान अक्सर बड़े हुआ करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिलीज में पले बड़े होने वाले ये बच्चे अक्सर अपने सगे बहन भाइयों और अपने कज़न्स में फ़र्क नहीं कर पाते। इनके मकान आज भी इग्लूस कहलाते हैं, मगर ये बर्फ़ के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए होते हैं। इनके अंदर बिजली और गैस का मुकम्मल इंतज़ाम होता है। इनुपियक लोग हमें बताते हैं कि उनकी ज़बान में इग्लू का मतलब बर्फानी मकान नहीं बल्कि पक्का घर होता है। मगर ज़माने के लिहाज से इनके तमाम हालात नहीं तब्दील हुए। इस मौसम में ज़िंदगी गुजारने के कुछ रवायती तरीक़े ऐसे हैं जिनका कोई जदीद रद्द-बदल नहीं। मसलन पुराने ज़माने में शिकार महफूज करने के लिए ज़ेर ज़मीन आइस सेलर इस्तेमाल किया जाता था। इस तहखाने का इस्तेमाल आज भी होता है। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम। श्योर? जाओ। हम इसी किस्म के रवायती आइस सेलर में उतरे। Ducks we're hunting this spring.
And over here, last 2 years, we got 2 whales, 40-foot whale. It was over here. It weighs about 80,000 pounds, like about, wow. We put 10,000 pounds in here. Got some fish, some bearded seal, oil, and over here, caribou meat. This was caribou meat. This is kind of empty. This is fresh caribou meat. It's been there about a year, and it's in really good shape. And then over here we have walrus meat. This is walrus meat. जो जगह आप देख रहे हैं इसको सिगलिया कहा जाता है, और इस आइस सेलर के अंदर क्योंकि वेल मछली इतनी बड़ी चीज़ है कि उसका गोश्त इतना ज़्यादा होता है कि किसी फ्रीज़र में तो आ नहीं सकता, इस वजह से ये बनाया जाता है और ये इनका रवायती तरीका है वेल मछली के गोश्त को यहाँ रखने का। अब्दुल अजीज़ खान, पॉइंट बैरो, अलास्का। आर्कटिक सर्कल पर हमारी रिपोर्ट से भी ख़त्म नहीं हुई, हम अगले शोज़ में भी आपके लिए इसके अगले हिस्से लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, जो आप हमें फेसबुक के ज़रिए दे सकते हैं, और इसके लिए हमारा यूज़र नेम है खबरों से आगे। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां खबरों के साथ साथ आपके लिए बहुत से इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।